हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो कम्युनिटी मेडिसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 20 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है नेचुरल टॉपिक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। पहले, डिजीज रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड एजेंट ऑफ कोर्स ऑफ डिजीज एंड द एनवायरनमेंट। तो डिजीज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसके बीच में? आदमी इंसान के बीच में। एजेंट क्या है? जो डिजीज कॉज करते हैं, कॉज ऑफ डिजीज। और थर्ड क्या है? एनवायरनमेंट जिसमें ये दोनों ही रहते हैं, पाए जाते हैं। The term national history of disease is a key concept of epidemiology। क्या है ये? की कॉन्सेप्ट है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस कम्युनिटी मेडिसिन का। फिर आगे क्या है? ईच डिजीज हैज़ इट्स ओन यूनिक नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ नॉट नेसेसरली द सेम इन ऑल इंडिविजुअल। तो सारी जितने भी डिजीज़ हैं उनकी एक अपनी एक यूनिक, मतलब अपनी एक स्पेशल टाइप की नेचुरल हिस्ट्री होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे आदमियों में वो सेम ही हो, सारे इंडिविजुअल में वो सेम तरीके से हो। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज बेस्ट एस्टेब्लिश बाई कोहर्ट स्टडी। तो इसकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं किसना? कोहर्ट स्टडी था। कोहर्ट स्टडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप प्लीज़ उसको मेरे चैनल पे विजिट करिए और आप उसको चेक कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। जितना एपिडेमियोलॉजी, कोहर्ट स्टडी और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो भी है ये लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब में पूछे जाते हैं। फिर आगे है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ये 2 फेजेस में होते हैं, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस में क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट। प्री पैथोजेनेसिस में तो जो प्रोसेस हो रहा है वो इन्वायरमेंट के अंदर ही हो रहा है। और पैथोजेनेसिस क्या है? इन दी प्रोसेस इन मैन, मतलब इसमें आदमी इन्फेक्ट हो चुका है, इसमें पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो चुका है, वो पर्सन के अंदर हो रहा है। पहला क्या है? प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज में क्या है? तो पहला प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज में क्या है? दिस रिफर्स टू द पीरियड प्राइमरली टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज इन मैन। तो ये जो डिजीज है वो आदमियों में होने से पहले का कंडीशन है, पहले की पीरियड है। द डिजीज एजेंट हैज़ नॉट येट इंटर्ड मैन। ये जो डिजीज एजेंट है वो आदमी के, मतलब पर्सन के अंदर अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, पर्सन को भी नहीं इन्फेक्ट किया है। पर द फैक्टर विच फेवर देयर इंटरेक्शन और ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। बट जो फैक्टर हैं जो इनके इन्फेक्शन को फेवर करते हैं वो पहले से ही इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट हैं। फिर आगे है द सिचुएशन रिफर्स टू एज मैन इन द मिडिस्ट ऑफ डिजीज और मैन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिजीज। इस सिचुएशन को क्या, ये ऐसे भी कहा जाता है कि मैन जो है, वो पर्सन जो है वो डिजीज़ के बीच में, डिजीज़ के बीच में घिरा हुआ है। या फिर मैन जो है वो एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिजीज। तो मैन जो है वो उसको रिस्क ऑफ, मतलब डिजीज़ होने का रिस्क है, ये इसको इस तरह रेफरेंस किया जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको बस ऐसे आपको समझा रही हूँ। उसका फिर दूसरा पॉइंट है पोटेंशियली वी आर ऑल इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ मैनी डिजीज बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो क्या है? हम सभी लोग प्री पैथोजेनेसिस फेज में ही रहते हैं। किस तरह? वो डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल भी हो सकता है और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये हम लोग को, सभी लोग को इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग जो इन्वायरमेंट में रहते हैं वो जो हम लोग वो प्री पैथोजेनेसिस फेज ही में रहते हैं। एक्चुअली हम लोग को कब क्या बीमारी हो जाए ये हम लोग को भी नहीं पता। फिर उसका अगला पॉइंट है दी कॉजेटिव फैक्टर ऑफ डिजीज में बी क्लासिफाइड एज एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। द 3 फैक्टर आर रिफर्ड टू एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो जो इसके 3 फैक्टर हैं जो हम लोग को, जो जिनके इंटरेक्शन से मैन डिजीज होता है,
उसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। क्या है? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसके जो पहला पॉइंट था उसी में ही एक्सप्लेन किया गया था कि जो डिजीज़ होता है, डिजीज़ कॉजिंग क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ये भी एक अलग टॉपिक है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही। फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या आ गया? पैथोजेनेसिस फेज। द पैथोजेनेसिस फेज बिगिन विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट। तो इसमें क्या है, जो जो डिजीज एजेंट है वो मैन में, जो ह्यूमन है, जो पर्सन है, उसमें ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर चुके हैं। एग्जिस्ट नहीं मतलब एंट्री ले चुके हैं। तो मैन आर इन्फेक्टेड इन दिस फेज। The further event in the pathogenesis phase are clear cut in infectious disease। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसमें पैथोजेनिस फेज में क्लियर कट दिखता है कि उसमें क्या क्या उसके स्टेजेस हैं। आगे है द डिजीज एजेंट मल्टीप्लाई एंड इंड्यूस टिश्यू एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। जो डिजीज एजेंट है वो मल्टीप्लाई होते हैं, इंड्यूस टिश्यू और फिजियोलॉजिकल चेंज कॉज करते हैं। किसमें? पर्सन में कॉज करते हैं। द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन एंड लेटर अर्ली एंड लेट पैथोजेनेसिस। पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, उसके लेटर, अर्ली एंड लेट स्टेजेस क्या है पैथोजेनेसिस के। और क्या है? द फाइनल आउटकम में बी रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ। तो फाइनल आउटकम क्या होता है? या तो पर्सन रिकवर हो जाता है या फिर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या फिर थर्ड क्या है, या फिर उसका लास्ट स्टेज यानी डेथ कॉज करता है। तो ये जो है ये तीनों स्टेज हैं वो क्लियर कट दिखते हैं किसमें? इन्फेक्टियस डिजीज में जो होते हैं पैथोजेनेसिस फेज के। इन्फेक्टियस डिजीज में ये तीनों फेज क्लियर कट दिखते हैं। फिर आगे है इन क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में क्या है? द अर्ली पैथोजेनेसिस फेज इज लेस ड्रामेटिक, इन लेट पैथोजेनेसिस साइन एंड सिम्टम्स आर वेल एडवांस। तो क्रॉनिक डिजीज में क्या है? जो क्रॉनिक डिजीज जो कॉज करता है, जो उसका अर्ली स्टेज होता है वो लेस ड्रामेटिक, मतलब वो ज़्यादातर नॉन सिम्टोमेटिक होता है। मतलब पर्सनस को नहीं पता चलता है कि क्या इंडिकेशंस हैं, क्या उसके कॉजेज हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में वही चीज़ साइन और सिम्टम्स आर वेल एडवांस। मतलब बाद में जब जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो अपने बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में आ जाते हैं, लेट पैथोजेनेसिस, तब पता चलता है। तो क्रॉनिक केस का तो ये तो फीचर ही है, आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। इन क्रॉनिक डिजीज द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट इंटरेक्शन आर नॉट येट वेल अंडरस्टूड। फिर उसके बाद क्या है? एजेंट फैक्टर, फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। The disease agent is defined as a substance, living or non-living, or a force which may initiate a disease process। तो जो एजेंट हो सकता है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कोई फोर्स भी हो सकता है जो डिजीज कॉज करता है। फिर डिजीज एजेंट में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला है बायोलॉजिकल एजेंट, दूसरा है न्यूट्रिएंट एजेंट, थर्ड है फिजियोलॉजिकल एजेंट और फोर्थ है केमिकल एजेंट। फर्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट में क्या है? दीज आर लिविंग एजेंट सच एज वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, मेटाजोआन। सेकेंड है न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट क्या है? दीज आर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर। थर्ड है फिजियोलॉजिकल एजेंट, एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ईटीसी। एंड फोर्थ है केमिकल एजेंट में पहला क्या है? एंडोजीनस, केमिकल प्रोड्यूस इन दी बॉडी। ऐसे केमिकल जो बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या कॉज करता है? गाउट कॉज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कॉज करता है? किडनी स्टोन कॉज करता है। सीरम बिलीरुबिन से जॉइंटिस कॉज होता है। तो ये हो गया है एंडोजीनस एजेंट। फिर सेकेंड पॉइंट केमिकल एजेंट में ही दूसरा पॉइंट है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में क्या होता है? एजेंट विच अराइज आउटसाइड ऑफ ह्यूमन होस्ट। तो ऐसे एजेंट जो ह्यूमन होस्ट से बाहर के होते हैं। इसके पहले एंडोजीनस वैसे केमिकल होते हैं जो ह्यूमन होस्ट में पाए जाते हैं, ये ह्यूमन होस्ट के बाहर। जैसे कि एग्जांपल है एलर्जेंस, मेटल, फ्यूम्स, डस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, ईटीसी। फिफ्थ क्या है? मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट में क्या है? क्रशिंग,
टीयरिंग, स्प्रेन, डिसलोकेशन, ये सब है मैकेनिकल एजेंट। सिक्स्थ सोशल एजेंट क्या, पॉवर्टी, स्मोकिंग, अब्यूज ऑफ ड्रग, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये हो गए हैं सोशल एजेंट में। फिर उसके बाद क्या है, होस्ट फैक्टर, इंट्रिंसिक। द होस्ट फैक्टर में बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है डेमोग्राफिक में आता है, क्या आता है, एज, सेक्स, इथनिसिटी। सेकेंड में बायोलॉजिकल, जेनेटिक फैक्टर, ग्रुप, ब्लड ग्रुप, एंजाइम, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। थर्ड है सोशल इकोनॉमिक, स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग, ईटीसी। फिर फिफ्थ क्या आता है, फोर्थ क्या है, लाइफ स्टाइल फैक्टर, लिविंग हैबिट्स, न्यूट्रिशंस, यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग एंड स्मोकिंग। एंड इन्वायरमेंट लास्ट क्या है, इन्वायरमेंट फैक्टर, इंट्रिंसिक। इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो दिस इज़ ऑल। तो ये आते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। और आपको कुछ भी और भी टॉपिक अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।